जय हिंद सभी को। मैं शुभम गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद शुभम सर के साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे। देखिए पीपीटी आपके सामने खोल रहा हूँ। ये पीपीटी आपके सामने खोल दिया। अब ये पीपीटी में देखिए, आज मैं बात करूंगा प्यारे प्यारे सवाल। जितने भी सवाल जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर और जो पूछने की उम्मीद है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में, पहले चैप्टर से, मैथ्स के पहला चैप्टर जो रियल नंबर है उससे जितने भी रिलेटेड संबंधित सवाल पूछने के ज्यादा चांसेस है। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सवाल मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा और तरीके भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये सारे सवाल करने हैं। ठीक है ना? तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि द HCF एंड द LCM ऑफ 12, 21, 15 का क्या होगा। कह रहा है तीन संख्या है। तीन संख्या है ये तो नो डाउट कि आप सर बोलोगे कि सर ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, आप पहला क्वेश्चन बेसिक लगाओ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। तो कह रहा है सर HCF एंड LCM ऑफ 12, 21 और 15 का क्या होगा। ये ध्यान से बताओ। 12, 15 और 21 यही करेंगे। अब बताओ ध्यान से, 12 को हम फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, 15 का करेंगे, 21 का करेंगे। तो 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। और यहाँ पे देखिए 3 पचे 15, 5 एकम 5। बताइए 3 सते 21 और 7 एकम 7। तो इसको प्राइम फैक्टराइज किया तो क्या आया, 3 × 2 × 2। इसको किया तो क्या आया, 3 × 5। बोले हाँ या ना। और इसको किए तो 3 × 7। समझ में आ गया? ये बताइए तीनों में क्या कॉमन है, 3 3 3। तो इसका HCF क्या हो जाएगा जो तीनों में कॉमन होता है, तो वो हो जाएगा 3। LCM क्या होगा मेरे भाई, LCM, तो LCM क्या होगा जो तीनों में कॉमन है। जो तीनों में कॉमन है वो तो लिख ही देना है, 3 लिख देना है। यहां से क्या बचा, 2 दूनी 4, 2 × 2। यहां से क्या बचा मेरे भाई, 5। क्या बचा, 5। और यहां से क्या बचा, 7। क्या बचा, 7। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 और 14 × 3 = 42, 420। कितना हो गया, 420। और एचसीएफ कितना हो गया, 3। तो बताइए एचसीएफ 3 और ये किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन सी। सॉरी भाई कहाँ चला गया रे तू, क्या आ जाता है भाई। क्या आ गया आपका, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्लिक करने पे कुछ अलग ही शो कर रहा है। अच्छा तो ऑप्शन कौन सा आ गया आपका, ऑप्शन सी। फिर वही हो रहा है, ये वही हो रहा है भाई, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है भाई। अच्छा ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, सी। फिर वही हो गया। एक मिनट भाई, एक मिनट। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, ये तो साइड काम कर रहा है। हाँ तो ऑप्शन कौन, हम्म, एक मिनट। यहाँ तो सही हो रहा है, यहाँ सही हो रहा है। एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, एक मिनट। यहाँ भी सही हो रहा है। अच्छा उस स्लाइड पे कुछ काम, कुछ अलग काम कर रहा है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिए ध्यान से, ऑप्शन कौन सा सही हो जा रहा है, ऑप्शन आपका हो जा रहा है सी से। क्या हो रहा है, सी। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे अब आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट जानना होगा। ठीक है ना? एक बार और यहाँ पे चेक करते हैं। नहीं, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है सिस्टम के साथ, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। यहाँ देखिए ऑप्शन सी आपका सही हो गया। यहाँ पे एक नोट ऑफ कॉन्सेप्ट डाल लीजिएगा, क्या कि ये कॉन्सेप्ट कि एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, एलसीएम इज डिविजिबल बाय ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF। एलसीएम जो होता है हमेशा HCF से डिविजिबल होता है फॉर द गिवन नंबर। अब बताइए इस कंडीशन में इसका एलसीएम कितना आया, 420, और HCF कितना आया, 3। तो बताइए एलसीएम है 420 और HCF है कितना, 3। काटिएगा तो कट जाएगा कि नहीं, 140 बार में कट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, 140 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF। ये कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिएगा। ये देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड सवाल है। क्या सवाल कह रहा है, ध्यान से सुनिए। ठीक है ना? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 बल्ब रेड, ग्रीन एंड येलो फ्लैश एट इंटरवल 80 सेकेंड, 90 सेकेंड एंड 110 सेकेंड। ऑल 3 फ्लैश टुगेदर एट 8 AM। एट व्हाट टाइम विल
एट व्हाट टाइम विल द थ्री, अच्छा ये लिख रहा है वहां पे कुछ सेक्शन में जाकर तो गड़बड़ हो रहा है। एट व्हाट टाइम विल द थ्री बल्ब फ्लैश टुगेदर अगेन, कह रहा है कि तीन बल्ब है, कितने बल्ब है, तीन। अब तीन बल्ब जो है वो तीनों बल्ब एक साथ कब फ्लैश हुए थे, 8 बजे, कितने बजे, 8 बजे। अगर पहला बल्ब 80 सेकंड में जलता है, दूसरा बल्ब 90 सेकंड में जलता है और तीसरा बल्ब 110 सेकंड में जलता है, तो बताओ कि फिर से तीनों बल्ब एक ही साथ कब फ्लैश करेंगे, यही मतलब हुआ। आइए अब ध्यान से बताते हैं इस पे। ये देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि तीन बल्ब है, तीनों बल्ब एक साथ कब फ्लैश हुए थे, 8 AM पे, कब हुए थे, 8 AM पे। तीन बल्ब में आप बताइए कि बोल रहा है कि तीनों एक साथ फिर कब जलेंगे, तो एक जलता है 80 सेकंड पे, दूसरा जलता है 90 सेकंड पे और तीसरा जलता है 110 सेकंड पे। बोले हाँ या ना, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया सर। तो क्या करेंगे अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए, तो क्या करेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन का एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो बताइए 80, 90 और 110, 80, 90 और 110 कैल्शियम। अब बताइए ये तीनों नंबर 10 से कट रहा है तो 10 से काट लीजिए, 10 गुड़े 8 80, 10 गुड़े 9 90 और 10 गुड़े 11 110। अब तो ये तीनों का तीनों कंपोजिट नंबर, अलग अलग नंबर दिख गया, दिख गया, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 8 एकम 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 11, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11। तो क्या आ गया, 10 गुड़े 8 गुड़े 9 गुड़े 11, ये आपका आंसर आ गया, आ गया कि नहीं। अब बोल रहा है कि बताइए अब इसका हम करें तो कितना आएगा, तो इस ये सेकंड में आया, किस में आया, सेकंड में। अब तीनों का कीजिए तो ये देखिए 11 नवा 99, 11 नवा 99 और 99 गुड़े 8, तो 99 गुड़े 8, तो 8 9 72 का दो हाथ में 7, और 8 9 72, 72 और 7 85, कितना हो गया, 85। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया समझ में, सही जा रहे हैं, हाँ सही जा रहे हैं सर। अब ये क्या हो गया, 85, ये मिनट में दिया होगा तब। 8, यहाँ पे देखिए मिनट में दिया है, तो देखिए 11 9 99 गुड़े 8 885, और यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पे लगा देंगे। तो कितने सेकंड में जलेंगे, 8520 सेकंड पे, कब जलेंगे, 8520 सेकंड पे अगली बार ये जलेंगे। लेकिन इसको क्या कीजिए आप, 60 से डिवाइड करके मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, जब 60 से डिवाइड करेंगे तो ये सेकंड में नहीं होगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब 5 और 2 7, 7 8 15 कटेगा ये नंबर, तो 6 एक कम 6 है कि नहीं है। और बताइए 6 कम 6 और कितना हो गया, ये बच गया 2 और 5, 6 चौके 24, 6 दूनी 42। तो 142 मिनट बाद, 142 मिनट बाद ये तीनों एक साथ जलेंगे। 142 मिनट बोले तो कितना घंटा, 2 घंटा में 120 मिनट, 2 घंटा 22 मिनट, 2 घंटा 22 मिनट, है कि नहीं है। 2 घंटे में, सही है ना, 6 कम 6, 6 चौको 24, हाँ ठीक है। यहाँ पे भी 99, 8 9 72 का दो हाथ में 7, 8 9 72 और 7 89। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखिए गलत, कितना ब्लंडर मिस्टेक हो रहा है भाई हो। यहाँ पे देखिए जल्दी से कर देते हैं, देखिए 10 गुड़े 8 गुड़े 9 गुड़े 11, है कि नहीं, 11 नवा 99, 99 का 8 से करना है, तो 8 9 72 का दो हाथ में 7, 8 9 72 और 7 72 और 7 79 होगा भाई, ये इतना आएगा, ये नहीं आएगा भाई, क्या करता हूं मैं, ये नहीं आएगा। अब इसको आप 60 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, मिनट में, किस में आ जाएगा, मिनट में। तो बताइए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 2 11 7 18, 6 से कटेगा, तो 6 कम 6, 6 तेरी के 18, 6 दूनी 12, 132 मिनट, 132 मिनट बोले तो कितना होता है भाई, 2 घंटे 12 मिनट, 2 घंटे कितने मिनट, 12 मिनट। अब बताइए ये बजा था कब, एक साथ बजा था आपका 8 बजे, अब कब बजेगा, 8 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 10 बज के 12 मिनट, 10 बज के 12 मिनट, कोई ऑप्शन दिया है, बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। समझ में आ गया कि नहीं, तो इस आंसर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा कैलकुलेशन आप ध्यान से कीजिएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन एरर हो सकता है, ठीक है ना, जिस तरह से मेरे से हुआ। यहाँ देखिए आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल है। ये तीसरा सवाल आपको एग्जामिनर दिया है, ये प्रीवियस ईयर का ही सवाल है, पूछा गया ही सवाल है। ये एग्जामिनर आपको जो सवाल दिया है, इस पे आपको ये चेक नहीं करना चाहता है कि आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। इस पे एग्जामिनर, सॉरी, इस पे आपको एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है कि आपको ये सवाल आता है कि नहीं आता है, ये आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता है, क्या चेक करना चाहता है, कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए कि कई बार क्वेश्चन का मैं एक बार जिक्र करता हूँ मेरे भाई, कि क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि कह रहा है
कि a है 2n+13, b है n+7। अगर n एक नेचुरल नंबर है देन HCF ऑफ a एंड b क्या होगा? HCF ऑफ a एंड b क्या होगा? अब ध्यान से सुनिए, या ध्यान से सुनिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। कहेगा सर क्वेश्चन तो बड़ा उटपटांग है, कुछ उटपटांग नहीं है भाई। देखिए a का वैल्यू कितना दिया है 2n+13 और b का वैल्यू कितना है n+7। कितना है n+7। अब बताइए ये 2n+13 दे दिया, ये n+7 दे दिया, इसमें क्या बोला है कि इसका क्या पता कीजिए हमको HCF। भाई n का वैल्यू आप 1 पुट करो यहाँ पे, n का वैल्यू जब भी इस तरह का सवाल आ जाए, जब भी आपको नंबर ना दे करके वेरिएबल दे दे n x y z इस तरह से, तो आप उस पे 1 2 करके पुट करके देखो। तो यहाँ पे ये पुट करके देखो तो n का वैल्यू 1 पुट करके देखोगे तो 2 × 1 2 अब +13, तो कितना आ जाएगा 13 और 2 कितना आ जाएगा 15। 1 पुट किया तो कितना है 15। यहाँ पे भी पुट करके देखो 1+7 कितना आ गया 8। बताओ दोनों कंपोजिट नंबर मिला कि नहीं मिला? एक जगह से 1 पुट करने पे मिला 15, एक जगह से पूरा 8। चलो एक बार 2 पुट करके भी देखते हैं, तो 2 × 2 +13 हो गया कि नहीं हो गया? और यहाँ पे पुट कीजिएगा तो आ जाएगा 2+7। तो बताइए 2 2 जब 4 और 13 कितना हो गया? 13 4 17 कितना हो गया 17। और ये कितना हो गया 7 और 2 9। क्या अभी भी दोनों में कुछ कॉमन मिला? एक नंबर मिला 17, एक नंबर मिला 9। आप n का वैल्यू जैसे जैसे आगे पुट करते जाइएगा आपको देखिएगा कि ये मिलेगा कंपोजिट नंबर। क्या मिलेगा? कंपोजिट नंबर। दोनों के दोनों आपस में क्या मिलेंगे? कंपोजिट नंबर। और आपको पता है कि दो प्राइम नंबर या दो कंपोजिट नंबर का HCF जो होता है वो होता है 1। क्या होता है? 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। समझ में आ गया कि नहीं? तो यहां से क्या चीज सीखने को मिला सर? एक नोट लिख लेते हैं क्या कि HCF ऑफ 2 और मोर देन 2 प्राइम, क्या? प्राइम और कंपोजिट नंबर इज 1 ये आप लिख लीजिए। एक और नोट लिख लेते हैं क्या यहाँ पे? ये जितना भी मैं नोट्स लिखवा रहा हूं मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा नोट मैं क्या लिखवाऊंगा भाई कि यहाँ पे कि एलसीएम ऑफ 2 और मोर देन 2 2 और मोर देन 2 2 और मोर देन 2 प्राइम नंबर हो गया। यहाँ पे प्राइम बोलो या कंपोजिट नंबर, या कंपोजिट कंपोजिट नंबर इज क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्या मतलब कि अगर बोलता कि सर 15 और 8 का क्या बताइए? एलसीएम बताइए, तो क्या हो जाता? इस दोनों का मल्टीप्लाई 15 × 8 हो जाता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर यही क्वेश्चन में आपसे HCF ना पूछ करके क्या पूछ देता? एलसीएम पूछ देता, तो इस दोनों नंबर का क्या हो जाता? 2n+13 का मल्टीप्लाई हो जाता आपके किसके साथ? n+7 के साथ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पे ये दोनों कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया, ठीक है ना? मेन यहाँ पे हमको कॉन्सेप्ट समझाना था, ठीक है ना? क्या समझाना था? कॉन्सेप्ट समझाना था। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। चौथा नंबर सवाल, ये बहुत प्यारा सवाल है, देख लीजिए ध्यान से क्या क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना? ये चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है? क्या रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पे देखिए, देयर आर 576 बॉयज एंड 448 गर्ल्स इन अ स्कूल दैट आर टू बी डिवाइडेड इनटू इक्वल सेक्शन ऑफ आइदर बॉयज और गर्ल्स अलोन, ठीक है ना? द टोटल नंबर ऑफ सेक्शन थस फाउंड। जब भी बोलेगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक स्कूल में 576 बॉयज है और 448 गर्ल्स हैं, ठीक है ना? और इनको दोनों को इक्वल सेक्शन में बांटना है, और इक्वल सेक्शन में इस तरह से बांटना है कि सब सेक्शन में बराबर बराबर बॉयज हो। अगर बॉयज है तो खाली बॉयज ही हो, और गर्ल्स हो तो खाली गर्ल्स ही हो, लेकिन बराबर बराबर संख्या में होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये बोल रहा है कि बताइए कितने सेक्शन ऐसे बनेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए, बांटने उठने वाला, ध्यान से सुनिए, बांटने उठने वाला जब भी क्वेश्चन आए, अगर कोई चीज बांटा जा रहा है तो वो बांटने वाला सेक्शन आपका किस तरह से लगता है? HCF। क्या लगता है? HCF। अब देखिए ध्यान से हम बता रहे हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा इसको। ये देखिए, यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि बॉयज कितने हैं आपके? बॉयज जो है वो है आपके 576। कितने? 576। और गर्ल्स कितने हैं मेरे भाई? गर्ल्स कितने हैं? तो गर्ल्स है मेरे भाई कितने? आपके हैं 448। 448 है कि नहीं है? अब यहां पे देखिए ध्यान से कि आप 576 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, ठीक है? और 448 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। करते हैं सर। तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16,
ठीक है ना। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 गुणे 72 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा 36 बार में, 2 का पहाड़ा 18 बार में, 2 का पहाड़ा 9 बार में, 3 का पहाड़ा 3 बार में और 3 का पहाड़ा 1 बार में। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। यहाँ पे देखिए क्या है, 2 का पहाड़ा 2 बार में, 2 बार में, 4 बार में, 2 का पहाड़ा 1 1 2 बार में, 2 का पहाड़ा 5 बार में, ठीक है ना, 2 का पहाड़ा 5 बार में और 2 का पहाड़ा 56 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा कितनी बार में, 28 बार में, 2 का पहाड़ा 14 बार में, 2 का पहाड़ा 7 बार में और 7 का पहाड़ा 1 बार में। बताइए इस दोनों में एचसीएफ कितना आता है। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको क्या था, क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। यह है कि नहीं है। अब बताइए इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा। तो एचसीएफ दोनों में जो कॉमन होता है वही होता है। बताइए, 1 2 यहां से कट गया, 1 2 यहां से कट गया, दूसरा 2, दूसरा 2, तीसरा 2, तीसरा 2, चौथा 2, चौथा 2, पांचवा भी 2 है, हाँ, 5 5 2 5 2, 6 2 6 2। तो कितना बार आया एचसीएफ आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 6 क्या 64 होता है कि नहीं होता है, होता है। 2 पे पावर 5 32 होता है, 2 पे पावर 6 64 होता है कि नहीं। अब 2 पे पावर 6 आ गया, ये 64। इसका मतलब एक रो में अगर मैं बांटू कि एक सेक्शन में कितने बालक होंगे, एक सेक्शन में जो बालक होंगे वो होंगे 64। समझ में आ रहा है। तो हम पूछ रहे हैं कि 576 बच्चों को रखने के लिए, बॉयज को रखने के लिए कितना सेक्शन होगा। तो भाई 576 को आप 64 से डिवाइड कर दो, 576 को 64 से डिवाइड कर दो। अरे करोगे तो क्या आएगा, 3 × 3 9, ये 9 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, ये 9 बार में कट जाएगा। तो कितने सेक्शन बॉयज के बने, 9 सेक्शन बने बॉयज के। बॉयज के कितने सेक्शन, 9। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब बताइए गर्ल्स के कितने सेक्शन बनेंगे। तो गर्ल्स थी 448, ठीक है ना। और सेक्शन में कितने बच्चे हैं, 64। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 बार में। कितने बार में, 7 बार में। आप बोलेगा कि सर आप इतना जल्दी कैसे कर ले, क्योंकि बताओ देखो यहां से लेके जब यहां तक मल्टीप्लाई किए थे तो कुछ आ रहा था 64, और 64 का 7 बार में करेंगे तभी तो आएगा 448, है कि नहीं है। यहां से लेके जब मैं यहां तक किया था तब आया था 64, और 64 का यहाँ पे 3 × 3 9 बार करेंगे तभी तो आएगा 576। आप समझ में आया। तो टोटल कितने सेक्शन बन गए, 9 बॉयज के और गर्ल्स के 7। तो 9 + 7, 9 + 7 बोले तो कितने सेक्शन बन गए, 16 सेक्शन। कितने सेक्शन, 16। क्या 16 कोई ऑप्शन में दिया जी, गुरु जी ऑप्शन बी, बी फॉर बाहुबली। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट था। जब भी बांटने वाला कहे सेक्शन का, जब भी कुछ इस तरह से वर्ड यूज करे तो आप उस समय क्या लगाइएगा, एचसीएफ ही लगाइएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि एक बार वो हाईलाइटर लाते हैं, ठीक है ना, लेजर पॉइंटर। द एचसीएफ ऑफ इतना इतना एंड अ थर्ड नंबर इज 12। क्या हो जाता है तुमको, तुम क्यों नटंग, देखो 3 नंबर है, उसका एचसीएफ कितना दिया है, 12। कितना दिया है, 12। तो बोल रहा है भाई इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। अब बताइए, ये ध्यान से सुनिए। ये अच्छा सॉरी, एंड देयर एलसीएम इज दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया हुआ है इतना। एलसीएम कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। समझ में आया कि नहीं है। एलसीएम कितना दिया हुआ है, इतना। तो बोल रहा है कि वो एन क्या होगा, वो एन क्या होगा। जब भी इस तरीके का सवाल आए मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिए, इस तरीके का सवाल है तो हम क्या करते हैं, हम ऑप्शन का मदद लेंगे। किसका मदद लेंगे, ऑप्शन का। किसका मदद लेंगे, ऑप्शन का, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, इसमें से ऑप्शन का मदद लीजिए। सुनिए, अब आपको हम ऑप्शन को इलिमिनेट कैसे करवाएंगे, देखिए ध्यान से सुनिए। आप बोलेगा सर इतना टिपिकल सवाल है कैसे करेंगे। ऑप्शन का, जब भी एमसीक्यू के फॉर्म में इस तरह का क्वेश्चन है, ऑप्शन का मदद लीजिए। बताइए, एचसीएफ पूछ रहा है इस नंबर का, इस नंबर का और इस नंबर का। एक कोई नंबर एन, क्या नंबर है, एन। कोई नंबर क्या था, एन। क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, नौटंकी क्या कर रहा है। एक नंबर ये था, सॉरी, ये क्या हो रहा है। अच्छा आप समझ लीजिए, एक नंबर क्या है आपका, 2472। कितना है, 2472। एक नंबर है 1284 और एक नंबर नहीं पता क्या है, एन। लेकिन इस तीनों नंबर का एचसीएफ कितना है, 12। कितना है, 12। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, ये भी नंबर जो होगा, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर एग्जैक्ट 12 का मल्टीपल होगा। ये वाला नंबर क्या होगा, 12 का मल्टीपल होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस नंबर में भी 12 मिलता है,
इस नंबर में भी 12 मिलता है और इस नंबर में भी 12 मिलेगा, तभी जाके इसका एचसीएफ क्या बनेगा, 12। ठीक है ना। तो बताइए आप इस ऑप्शन के पास जाइए, 2 गुणे 2 4 और 4 तिरिके 12 तो बनेगा। 2 गुणे 2 4, 4 तिरिके 12, अब 12 तिये 36 भी बनता है कि नहीं बनता है। चलिए ये ऑप्शन आपका हो सकता है। ध्यान से सुनिए, 2 गुणे 2 4, यहाँ पे देखिए 4 तिरिके 12, क्या हो गया, 4 तिरिके 12 हो गया कि नहीं हो गया। ये भी हो सकता है, 2 गुणे 2 4, 4 तिरिके 12, क्या हो गया, 12 हो सकता है। और 2 गुणे 2 4, 2 बार 2 4 करिएगा और 4 तिरिके 12, इससे भी मिल सकता है। ऑप्शन में ये चारों का चारों सबको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। अब ध्यान से देखिए, अब आप क्या कीजिए कि यहां पे इस नंबर को उठाइए, क्योंकि 12 जब एचसीएफ आया था तो एलसीएम आपका मदद करेगा। ये 12 से आप काट के देखिए, 12 से तो ये काटिएगा, तो 12 से जब काटिएगा तो 12 दूनी 24 और 12 जीरो जा जीरो, अब 12 छके 72 हो गया कि नहीं हो गया। इसको आप 12 से काट देखिए, तो 12 एक कम 12, अब 12 जीरो जा जीरो, 12 सत्ते 84, बोले हाँ या ना, 107। अब देखिए यहाँ पे 107 तो मिल गया कि नहीं मिल गया, यहाँ पे 107 मिल गया। 206 में आपका 103 मिलता है, 206 में कितना मिलता है, 103। तो क्या 2 गुणे 103 होता है कि नहीं होता है, 2 गुणे 103 होता है। हमको 103 भी मिल गया, क्या मिल गया, 103 भी मिल गया, 107 भी मिल गया। यहाँ पे देखें हमको क्या मिल गया, यहाँ पे 103 भी मिल गया, 107 भी मिल गया, एलसीएम में मिल गया कि नहीं, क्योंकि एलसीएम में तो बाकी जो बचता है कॉमन के बाद वो सारा लिखा जाता है ना। क्या नहीं मिला, तो यहाँ पे 5, क्या नहीं मिला, 5। अब इस तीनों ऑप्शन में देखिए कि 5 यहाँ पे है, नहीं है सर, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे है सर, अबे यार, क्या यहाँ पे है सर, भाई क्या हो रहा है। अच्छा यहाँ पे है सर, नहीं यहाँ पे नहीं है सर, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या यहाँ पे है सर, बिल्कुल सर यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, इसका मतलब ऑप्शन आपका ये वाला सही हो जाए। ये लॉजिक से लगेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या यहाँ पे है सर, नहीं यहाँ पे 5 नहीं है सर, लेकिन एलसीएम में तो 5 आया है, एलसीएम में तो 5 आया है, लेकिन यहाँ पे तो 5 नहीं है, नहीं है ना 5, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। मैं जो भी क्वेश्चन लाया हूँ बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल लाया हूँ जो आपके दिमाग को खोलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ड आप कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि पेपर बैलेंस तभी होगा जब 80% इजी क्वेश्चन होंगे, 20% टफ होंगे। 20% मतलब थोड़ा सा क्या होंगे, मॉडरेट होंगे, जो आपके पेपर को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। समझ में आ गया कि नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ध्यान से सुनिए, 6वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा नंबर है, 6 वाला क्वेश्चन। क्या रहा है कि टू नेचुरल नंबर यहाँ पे एक बार पेन का आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि टू नेचुरल नंबर हुज डिफरेंस इज 66। ये भाई यार तो परेशान कर रहा है। टू जिसका डिफरेंस कितना है, 66, जिसका डिफरेंस कितना है, अच्छा मेरा पेन का नीब हो रहा है, जिसका डिफरेंस कितना है, 66, कितना है, 66। ध्यान से देखें डिफरेंस कितना है, 66, और इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम दिया है 360, क्या क्या होगा बताइए। जिसका डिफरेंस कितना है, 66, क्या है, 66, मतलब दो नंबर है, उसका डिफरेंस कितना है, 66 है कि नहीं है। समझ में आ गया। अब उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना दिया है, 360। अब बताइए क्या क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व कराता हूँ। क्या बताइए, अगर बताइए मैं एक नंबर, अब आप इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए, किसका, ऑप्शन का। तो बताइए दो नंबर है, मान लेता हूं एक नंबर है एक्स, दूसरा नंबर है वाई। इस दोनों एक्स जहां पे बड़ा है वाई से, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना है, 66, कितना है, 66 हो गया कि नहीं हो गया। और इसका एलसीएम कितना है, 360, एलसीएम कितना है, 360, एलसीएम इस दोनों नंबर का कितना है, 360 है कि नहीं। अब बताइए पहले ऑप्शन को आप उठाइए, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि 120 और 54 का आप निकालिए। आप एलसीएम ऐसे ही निकाल लीजिए, 120 और 54 का। जब 120 और 54 का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से 60 बार में, 2 से 27 बार में। इस तरह का क्वेश्चन के कभी भी कलम नहीं उठाया जाता है, मतलब कभी भी कॉन्सेप्ट पे जाया नहीं जाता है। आप चुपचाप ऑप्शन देखिए, 2 का 30 बार में, ये 27 बार में। अब बताइए ये 3 का 10 बार में, 9 बार में। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 10, तो बताइए 10 गुणे 9, 90, 90 तरीके यहाँ पे 10 तरीके 9, 90, 90 तरीके 9 तरीके 27, 270, 270 दूनी ये। बताइए क्या ये हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए एक बार अब 90 और 24 सेकंड वाला ऑप्शन यूज करते हैं, 90 और 24। अब बताइए 2 का कितनी बार में, 45 बार में, 2 का कितनी बार में, 12 बार में,
ठीक है ना। अब ये काटिए, 2 का 45 का 45 और 12 का क्या लिखेंगे, 2 छक्के 12, हो गया कि नहीं हो गया। 3 का कितने बार में, 15 बार में, 3 का 2 बार में। अब बताए, अब तो ये नंबर वो हो गया कंपोजिट नंबर, तो 15 दूनी 30, 30 तरीके 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 12 बी वाला। क्या समझ में आ गया कि नहीं गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऑप्शन से ही लगाना है। समझ में आ गया कि नहीं गया। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए ये 7वां नंबर सवाल। 7वां नंबर सवाल मेरे भाई क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि एच क्या क्वेश्चन, द HCF of LCM of two number are 33 and 264 when the first number is completely divided by 2। जो पहला नंबर है 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है एंड द क्वोशिएंट इज 33, क्वोशिएंट इज 33, देन द अदर नंबर इज, तो अदर नंबर क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है सर। अब ध्यान से देखिए ये क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से ही लगाऊंगा, किससे लगाऊंगा, ऑप्शन से। आप बोलेगा सर ये ऐसा क्वेश्चन कैसे कर दे रहे हो, भाई बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। देखो क्या कह रहा है, 2 नंबर है जिसका HCF कितना दिया हुआ है सर, HCF दिया है 33। LCM कितना दिया हुआ है सर, LCM दिया है 264, कितना दिया है 264। समझ में आएगा कि नहीं। सर कह रहा है कि फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर कितना है सर, फर्स्ट नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होता है, 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है और उसका क्वोशिएंट है 33। क्वोशिएंट क्या है 33। भाई ये अगर इस तरह से बोल दिया है तो सुनिए, अगर मैं यहाँ पे अगर कोई नंबर है तो ये हो गया 2 से डिवाइड होने वाला, पता नहीं नंबर क्या है, लेकिन क्वोशिएंट यहाँ पे आ जाता है 33, रिमाइंडर का बात नहीं, क्या रिमाइंडर 0। तो भाई ये नंबर 66 होता कि नहीं होता, मतलब इस दोनों का मल्टीपल होता कि नहीं होता, होता कि नहीं होता, होता कि नहीं। तो ये क्वेश्चन एक लेवल आगे गया। तो यहाँ पे बताइए कि पहला नंबर आपको पता चल गया, जिस तरह से बोला था क्वेश्चन, पहला नंबर पता चल गया। तो फर्स्ट नंबर कितना होगा, तो फर्स्ट नंबर हो गया आपका 66, कितना हो गया 66। अब आपको कॉन्सेप्ट पता है क्या, कि फर्स्ट नंबर, ये कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिएगा, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, सॉरी फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब थोड़ा सा आपको कॉपरेट करना पड़ेगा क्योंकि लाइट चला गया है, ठीक है ना, लाइट भी चला गया और ये भी चला गया, ये भी डेड हो गया, ठीक है। तो आप इस पे थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए। अब मैं थोड़ा सा दिख भी नहीं रहूंगा, लेकिन आप कॉपरेट कीजिए, आपको क्वेश्चन समझने से मतलब है। यहाँ देखिए, ये बताइए फर्स्ट नंबर कितना आया, 66 आया कि नहीं आया, आया। सेकंड नंबर निकालना है, सेकंड नंबर को क्या मैं एक्स मान लूं, बिल्कुल सर। एलसीएम कितना आया सर, एलसीएम दिया है सर 30, सॉरी एलसीएम दिया है 264, कितना दिया है 264। और एचसीएफ कितना सर 33, कितना हो गया 33। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 264 गुड़े 33 बटे 66, कितना हो गया 66। 33 1 33, 32 जा 66। अब इसको काटिएगा 264 को 2 बार में, 264 बटे 2 कितना आ जाएगा, 2 1 3 2 132। आंसर कौन सा आ जाएगा सर 132 आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया सर, 132 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आइए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर। ये क्वेश्चन बढ़िया था, आपको मैं करवा दिया। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए हम, ये बताइए क्या रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नेचुरल नंबर। अब बताइए ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, जितना भी मैं क्वेश्चन लाया वो सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। ऐसा नहीं कि सर एक बार में ऐसे ऐसे लगा दीजिए आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइए। मैथ्स का पेपर टफ भी आ सकता है, साइंस का तो पक्का इस बार टफ आना ही आना है। टफ मतलब कि थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होगा, मैथ्स का भी आ गया, तो इस तरह का प्रैक्टिस करके जाइए कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। तो क्या बोल रहा है कि कह रहा है कि एलसीएम बताइए सर किसका, एलसीएम बताइए सर किसका। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर का, एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, यही ना। अब ध्यान से सुनिए, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, और कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। भाई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोला है कि नहीं बोला है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो हो जाएगा आपका 2, क्या हो जाएगा 2, बोला है कि नहीं बोला है, ठीक है। और क्या बोला, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, अरे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर बताइए कहीं ना कहीं पे, ध्यान से सुनिए, ऑड कंपोजिट नंबर 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा।
ऑड कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर तो 6 ही है ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 आप लिख के देखिए। तो ये 1 तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 एक प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होता है। अच्छा सॉरी भाई, स्मॉलेस्ट, अच्छा सॉरी ऑड बोला है ना मेरे भाई, क्या बोला है यहाँ पे, ऑड बोला है। तो स्मॉलेस्ट ऑड इवन कंपोजिट नंबर या छोटा बोलता तो 4 होता, क्या होता, 4 होता, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 भी नहीं होगा, 7 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्राइम में, 8 भी नहीं हो सकता क्योंकि इवन है, तो 9 हो जाता, क्या हो जाता, 9, क्या हो जाता, 9। तो इस ये स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कितना आ जाता, 9। अब बताइए 2 और 9 का आपको एलसीएम निकालना है कि नहीं निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ 2 एंड 9। तो 2 एंड 9 का एलसीएम कितना होता है, दोनों कंपोजिट नंबर हो गए, और कंपोजिट नंबर हो गए तो कितना हो गया, 18, कितना हो गया, 18। तो बताइए 18 कोई ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है सर, सी वाला ऑप्शन सही है, सी फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। बोले हाँ या ना, है कि नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि डिकम्पोज, डिकम्पोज मतलब होता है इसको फैक्टराइज करो, डिकम्पोज नहीं होना चाहिए था, डिकम्पोज एक साइंस के टर्म में यूज होता है। 32,760, 32,760 इंटू द प्राइम फैक्टर, वी गेट द फैक्टर। अब बताइए 32,760 को तोड़ना है, तो क्या इस सवाल को आप नहीं कर सकते हैं, क्या 32,760 है, क्या इसको आप नहीं तोड़ सकते, तोड़ सकते हैं सर, क्या कैसे तोड़ेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16 और 0, बोले हाँ या ना। 2 से काटिए सर, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 0। फिर से कटेगा सर 2 से, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। अब बताइए, अब यहाँ पे देखिए कि ये हो गया, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, अब बताइए, ये भाई क्या करता है यार, ओ सॉरी, मार्कर सेलेक्ट करना पड़ेगा, बोल रहा है मार्कर सेलेक्ट कर दो। ये बताइए, अब बताइए ये नंबर किससे कटा है, तो जाहिर सी बात है 3 से कटेगा, क्योंकि 5 और 9 14, 14 4 18, तीनों संख्या को जोड़ दिया 18, 18 3 से कटता है, बिल्कुल सर, तो 3 से कटेगा। तो 3 एकम 3, 3 3 के 9 हो गया, 1 और 9, 3 छक्के 18, 3 पचे 15, ये संख्या फिर 3 से कटेगा, हाँ 5 6 11, 3 14 और 1 15, 3 से कटेगा। तो 3 चौके 12, 1 अच्छा 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब ये संख्या 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 9 45, अब 5 एकम 5, ठीक है ना, 5 एकम 5। अब बताइए ये संख्या किससे कटेगा, ये संख्या 13 से कटेगा, 13 से कटेगा, तो 13 सते 91 और 7 एकम 7। तो क्या आ गया आपका फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 7, बोले हाँ या ना। तो ये बताइए ध्यान से, 2 पे पावर कितना आया, 3 आया, 3 पे पावर कितना आया, 2 आया, इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 आया कि नहीं आया। तो ये बताइए इस तरह का ऑप्शन कहीं पे दिया हुआ है, जी सर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बताइए ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताइए सर, समझ में आ गया, क्या ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था, बिल्कुल था सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है, देखिए, अच्छा ये देखिए क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल में आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 250, कोई संख्या 250 है, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ने के बाद बताइए एक्सपोनेंट का सम कितना आएगा। क्या मतलब है, आइए हम समझाते हैं यहाँ पे एक्सपोनेंट का सम, यही बोल रहा है ना। तो आइए, जैसे आप पहले 250 को तोड़िए, ये 250 को तोड़ दिए, हो गया कि नहीं हो गया, तो 250 को तोड़ दिए तो कितने बार में कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर कटेगा 5 बार में, 5 गुरे 25 125, फिर 5 बार में, 5 बार में, फिर 5 एकम 5, तो क्या मिला 2 इंटू 3, सॉरी 5 इंटू 5 इंटू 5। तो बताइए क्या आया, 2 इंटू 5 पे पावर क्या आ गया, 3, और यहाँ पे क्या आ गया 1। तो बताइए 2 का एक्सपोनेंट कितना आया, 1, 5 का एक्सपोनेंट कितना आया, 3, प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया, तोड़ दिया सर। तो बताइए दोनों एक्सपोनेंट को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 3, एक्सपोनेंट को जोड़ के बाद कितना आया 4, एक्सपोनेंट को जोड़ के बाद कितना आया 4। ये बताइए ऑप्शन बी सही हो गया, क्या ऑप्शन बी सही हुआ कि नहीं हुआ सर, क्या इस क्वेश्चन में दम था, नहीं था सर, लेकिन दिखने में कुछ यूनिक सवाल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। अब बताइए क्या कह रहा है, क्या रहा है कि बताइए द मिसिंग एंट्रीज इन द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ
ट्री आर ऑप्शन। अच्छा, ये ट्री ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं है इसमें। इस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ता हूँ। ये ट्री वाला था, एक क्वेश्चन नहीं। ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया सर कि 200, यहाँ पे एक मिनट बताता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन बता ही दे रहा हूँ। क्वेश्चन नहीं है कि सर 210 को तोड़ दिया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 और यहाँ पे लिख दिया, बताइए क्या होगा। फिर इसको मैंने यहाँ पे तोड़ दिया सर, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 7, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा। फिर यहाँ पे लिख दिया सर, यहाँ पे लिख दिया 5, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा। ऐसे था कि नहीं था? था कि नहीं था? ऐसे होता है कि नहीं होता है? ये तो ट्री वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन ही नहीं दिया है। थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप करने में एरर हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। HCF पूछ रहा है, बताइए सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है आपका 2। क्या होता है? 2। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4। कितना होता है? 4। सबसे छोटा प्राइम नंबर हो गया आपका 2 और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4। अब इस दोनों का HCF पूछ रहा है, बताइए इस दोनों में कॉमन क्या है। पहले इसका फैक्टराइज कर लीजिए और इसको लिख दीजिए 2 गुणे 2। दोनों में क्या कॉमन मिला? 2। क्या मिला? 2। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 2। HCF क्या हो जाएगा? 2। क्या इस क्वेश्चन में दम था? नहीं था सर, बिल्कुल दम नहीं था। तो इस क्वेश्चन में दम नहीं था, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। क्या समझ में आ गया कि नहीं सर? समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। आप आगे बढ़ते जाइए। अब देखिए, अब एक नेचुरल नंबर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, यहाँ पे देखें। कह रहा है सर कि इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर एन, एक नेचुरल नंबर है जो ये है। क्या है? ये है, ठीक है ना। देन द नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव जीरोस, कॉन्सिक्यूटिव जीरोस कितना होगा इसमें। अब यहाँ पे गलती क्या हुआ है कि यहाँ पे भाई, आइए इस क्वेश्चन में भी ये थोड़ा अधूरा है। मैं आपको इसका क्वेश्चन बता ही दे रहा हूँ। क्या किए सर टाइपिंग वाले भैया, टाइपिंग वाले भैया क्या करते हैं, सुनिए। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट पूछा है। ये कॉन्सेप्ट का हम एक अलग क्वेश्चन लेके बता देना। नंबर ऑफ जीरोस का देखिए, नंबर ऑफ जीरोस कैसे डिपेंड होता है। नंबर ऑफ जीरोस, सॉरी लास्ट डिजिट टू बी जीरो, या वही नेचुरल नंबर में कितने जीरोस होंगे कॉन्सिक्यूटिव जीरोस, या लास्ट नंबर टू बी, ये नंबर ऑफ जीरोस सेकंड चैप्टर का हो जाता है पॉलिनोमियल का। लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट जीरोस, लास्ट डिजिट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। जैसे एक नंबर 10 है, बताइए 10 में कितने जीरो? एक। हम एक नंबर लिख दे 200, कितने जीरो है? 2 जीरो। एक नंबर लिख दे मैं 5000, कितने लिख दूं? 5000। कितने जीरो है? 3 जीरो। तो कितना जीरोस होगा लास्ट में, वो डिपेंड करता है 2 और 5 पे। किस पे डिपेंड करता है? 2 और 5 पे। अगर एक बार 2 और एक बार 5 मिला तो कितने जीरोस बनेंगे? एक जीरोस मिलेंगे, क्योंकि 2 5 10 होता है। अगर 2 बार 2 मिला और 5 भी कितनी बार मिला? 2 बार मिला, तो कितने हो जाएंगे? 2 जीरोस हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 2। जैसे देखिए 5 पे पावर 2 25 और ये 2 पे पावर 4, 25 गुणे 4 100। अगर 3 बार 2 मिले, 3 बार 2 और 3 बार 3 मिला, 3 बार 5 मिला, क्या मिला? 5। तो ये कितना हो जाएगा? 5 पचे 25 पचे 125, 125 दूनी 250, 250 दूनी 500, 500 दूनी 1000। तो कितने हो जाएंगे? 1000। तो कितने जीरोस हो गए? 3 जीरोस हो गए। तो ये समझ में आ रहा है। अगर यही बोलिए कि अगर सर अगर 2 3 बार मिल जाता, अगर 5 अगर कितनी बार हो जाता? 2 बार हो जाता, कितना? तो बताइए कितना था? 5 पचे 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200। कितना हो गया? 200। तो कितने जीरोस मिले? 2 जीरो। क्योंकि कितने पेयर्स बना 2 और 5 का एग्जैक्टली, तो 2 पेयर। कितना पेयर बना? 2 पेयर। तो लास्ट नंबर जीरोस होता है, कैसे पता चलेगा? ये डिपेंड किस पे करता है? 2 और 5 पे। किस पे डिपेंड करेगा? 2 और 5 पे। अगर कोई संख्या 2 और 5 से मिलकर बनता है तो उसमें इतने ही जीरोस होते हैं। क्या ये चीज समझ में आ गया कि नहीं? आप ध्यान से सुनिए। आप जब इतना चीज आपको समझ में आ गया मेरे भाई, ये चीज, तो आइए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। क्या सर? कि अगर मैं बोल दूं सर एक क्वेश्चन है, यही लिख दूं क्या? क्वेश्चन लिख दूं यहाँ पे, कह दो सर कि सर बताइए कि 2 पे पावर 4 है, इंटू 4 इंटू 3 पे पावर, अच्छा ये सॉरी ये पावर है। ये क्या है? पावर। ये कैसे क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से। ये 2 पे पावर 4 है, या मल्टीप्लाई 3 पे पावर 4 है, या मल्टीप्लाई 5 पे पावर 3 है, और मल्टीप्लाई ये 7 है। ठीक है ना? ये पावर ऊपर नहीं कर पाया है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा आपको ये अलग दिख रहा होगा, थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया? आगे तो बताइए ध्यान से सर, कि बताइए 2 और 5 का कितना पेयर मिला? 2 और 5 का सर, 2 का यहाँ पे 4 बार फैक्टर मिलता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और 5 का कितना मिला सर? 3 बार, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो सर 2 और 5 का कितना पेयर एग्जैक्टली मिला है? 3। 3 कितना पेयर मिला? 3 कितना पेयर मिला? 3। तो इसका मतलब लास्ट में कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो। कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो। ऑप्शन सी, सी फॉर चेन्नई सुपर
किंग्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि क्या कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना, एलसीएम इज इतना, एचसीएफ कितना होगा? यही ना। एक बार पहले इसका कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या कि एलसीएम इंटू, या ऐसे लिखिए पहले, ऐसे ऐसे लिखिए, ऐसे मत लिखिए सर, ऐसे मत लिखिए। सॉरी एक मिनट, क्या लिखा था यार, इरेजर लिखा ना, नहीं इधर इरेजर लिखा हूं, इधर देखो सर। देखिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है? एच सी एफ इंटू एलसीएम, एच सी एफ इंटू एलसीएम। अब बताइए क्या यहाँ पे फर्स्ट नंबर कहीं दिया है? नहीं दिया है। सेकंड नंबर दिया है? नहीं। भाई इस दोनों को मिला देंगे, इस दोनों को, तो क्या ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर? ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर बताओ क्या भाई एच सी एफ इंटू एलसीएम हो गया कि नहीं हो गया? तो एक आप ये भी याद रखिए और एक आप ये भी याद रखिए। अब बताइए प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना दिया है? 3691। कितना दिया है? 3691। और बताइए एलसीएम कितना दिया है? 3691। कितना दिया है? 3691। तो यहाँ पे बताइए एलसीएम कितना दिया हुआ है? 3691। एचसीएफ पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? तो एचसीएफ पूछ रहा है। भाई एचसीएफ निकालना, इस नंबर को वहां भेज दो, भेज दें तो क्या हो जाएगा? 3691 डिवाइडेड बाय 3691, ये क्या हो जाएगा आपका? एचसीएफ। क्या हो जाएगा? एचसीएफ। ये काटिएगा तो एक बार में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो सर बताइए इसका आंसर कितना आ जाएगा? तो एचसीएफ बराबर 1। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1। क्या है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सर इस सवाल का एचसीएफ बता दीजिए सर, कितना हो जाएगा? 1। सी फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। आज मेरे फेवरेट का दिन है भाई। तो देखो चेन्नई चेन्नई आ रहा है कि नहीं आ रहा? सी सी डी आएगा तो धोनी हो जाएगा, वो भी फेवरेट है। बी आ जाएगा तो बाहुबली धोनी आ जाएगा, वो भी फेवरेट है कि नहीं है? अब देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट लिखा था, कॉन्सेप्ट पे सवाल, ध्यान से सुनिए। मैं आपको बोला था कि इफ पी एंड क्यू आर टू को प्राइम नंबर, सॉरी हम को प्राइम की जगह वहां पे कॉम्पोजिट लिखवा दिए थे, वहां पे आप ठीक कर लीजिएगा, वहां पे लिख दीजिएगा को प्राइम। को प्राइम नंबर वो होता है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है 1 के अलावा। जैसे मैं एक नंबर ले लूं 2 और 9, तो 2 और 9 लूं तो क्या 2 और 9 में कुछ भी कॉमन है? नहीं है। तो ये कैसा नंबर हो गया? को प्राइम। मैंने वहां पे गलती से कंपोजिट लिखवा दिया था, मैं वहां उसको करेक्ट करूंगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे बताइए कि पी और क्यू दो को प्राइम नंबर है, इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा? भाई यहाँ पे फिर से मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको नोट्स, ठीक है ना? यहाँ पे फिर से मैं नोट्स दिखवा दे रहा हूँ। यहाँ पे सुनिए, अगर देखिए हमने क्या लिखवाया था नोट पहला उस समय, कि अगर दो को प्राइम नंबर है, दो को प्राइम, दो या दो से ज्यादा, दो या मोर देन टू, दो या मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा क्या है? को प्राइम नंबर। क्या है? को प्राइम या प्राइम। दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर हो या को प्राइम नंबर हो, क्या हो? को प्राइम नंबर। तो ध्यान से सुनिए, इसका जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ, एचसीएफ होता है 1। क्या होता है? 1। एंड ये भी ध्यान से सुन लीजिए, और इसका जो एलसीएम होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। बताइए ध्यान से, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर? आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। अब आइए क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्या रहा है कि P और Q क्या है? दो को प्राइम नंबर है। सर बताइए HCF क्या होगा, एलसीएम क्या होगा? भाई HCF तो 1 होगा। ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन सही हो गया सर। ये एलसीएम क्या होगा? दोनों का प्रोडक्ट P इंटू क्यू, P इंटू क्यू, P इंटू क्यू। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए ध्यान से। तो HCF हो गया 1 और एलसीएम हो गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ऑप्शन कौन जाएगा? बी। बी फॉर बाहुबली धोनी। क्या हो गया? बाहुबली धोनी। द आईपीएल इज कमिंग सून। आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? आ रहा है। तो क्या बताइए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया सर? आया? क्वेश्चन समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल। अब थोड़ा रेशियो वाले सवाल को तो हम देखे हुए जमाना हो गया सर, रेशियो वाला सवाल तो एग्जाम में पूछता है, कैसे जमाना कर दिया? तो लीजिए आपके सामने पेश करते हैं। क्या बोल रहा है कि टू नंबर आर इन द रेशियो 21:17। टू नंबर जो है वो रेशियो 21:17। अगर इसका एचसीएफ है 5, तो ये बताइए ये नंबर क्या होंगे? फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। अब ये एमसीक्यू वाला सवाल खत्म। अब आइए आपको 10 सवाल करवाते हैं, और 10 सवाल आपको आपके पीडीएफ के फॉर्म में आपको होमवर्क देंगे।
अच्छे अच्छे इसी पे बेस्ड सवाल आप खुद से कीजिएगा, क्योंकि भाई आप मेरे को देखिएगा तो आप समझ जाइएगा, हम समझते हैं, लेकिन आप इस तरह का क्वेश्चन को स्वयं प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, देन यू विल बी कंफर्टेबल ना, है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि 21 और 17, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 21 और 17 रेशियो में अगर उसका एचसीएफ 5 है, एचसीएफ कितना है 5, तो बताइए नंबर क्या होगा। भाई ये अगर क्वेश्चन पूछ दिया, ये अगर क्वेश्चन पूछ दिया है तो ध्यान से देखिए इधर, यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान से देंगे कि अगर दो नंबर है, पहला नंबर x मान लेते हैं, दूसरा नंबर y, और इस दोनों नंबर का क्या है एचसीएफ कितना है 5, और ये दोनों नंबर कितना है 21:17 में, कितना 21, तो कुछ नहीं होता है, ये दोनों नंबर जो होता है, एक हो जाएगा आपका 21 के और दूसरा हो जाएगा 17 के, क्या हो जाएगा 17 के। अब बताइए एक नंबर हो गया 21 के, एक नंबर हो गया 17 के, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो बताइए इस दोनों में कॉमन क्या मिला, कॉमन क्या मिला के, इस दोनों में कॉमन क्या मिला के, तो के ही तो आपका एचसीएफ होता है, बोले हाँ या ना। तो एचसीएफ दिया कितना है आपका 5। अगर इसी दोनों नंबर का आप एलसीएम पूछते, क्या पूछते एलसीएम बताइए सर क्या होता, तो बताइए इस दोनों में कॉमन क्या था सर, के कॉमन था। इस दोनों में क्या बचा है, दो को प्राइम नंबर बचा, एक यहाँ पे बचा 21 और एक यहाँ पे बचा 17, कितना बचा 17। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आपका एलसीएम आपका ये हो जाता, एलसीएम आपका ये हो जाता, लेकिन एचसीएफ आपका 5 है, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो एक नंबर कितना हो जाएगा आपका 21 × 5, कितना हो जाएगा 21 × 5, और दूसरा नंबर कितना हो जाएगा सर, दूसरा नंबर हो जाएगा आपका 17 × 5, कितना हो जाएगा 17 × 5, तो एक नंबर हो जाएगा आपका 21 × 5, दूसरा नंबर हो जाएगा 17 नंबर 5। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप क्या मानिएगा, फर्स्ट नंबर मानिएगा, क्या मानिएगा फर्स्ट नंबर, लेट, यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे ये ध्यान से सुनिए, एक मिनट, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे बोलिएगा लेट फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर बराबर 21 के, और सेकंड नंबर क्या मानिएगा, सेकंड नंबर बराबर 17 के। अब बताइए इस दोनों में कॉमन क्या है, एचसीएफ क्या हो जाएगा के, एचसीएफ क्या हो जाएगा के, कितना दिया हुआ है 5, कितना दिया हुआ है 5, तो क्या हो जाएगा देन, क्या लिखिएगा देन फर्स्ट नंबर, क्या लिखिएगा फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 21 × 5, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा सर 17 × 5, कितना हो जाएगा 17, तो 21 पचे 105 और 17 पचे 85, 17 पचे 85। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया सर, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, आंसर दोनों मिल गया आपको। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि अगर यहाँ पे कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 29, एचसीएफ क्या है 29, एंड द अदर टू फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम आर इतना इतना, फाइंड द लार्जर ऑफ द टू नंबर। अब देखिए क्या, अब देखिए ये क्वेश्चन को थोड़ा होल्ड ऑन करवाते हैं आपको, हम इसके बाद वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं बाद में लगाऊंगा क्योंकि इस पे बेस्ड एक कॉन्सेप्ट बनता है, और वो कॉन्सेप्ट में 2-3 क्वेश्चन साथ में वही करवाऊंगा। पहले इसका बाद वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि ये क्वेश्चन देखिए, रेशियो पे सवाल, पहले रेशियो वाला सवाल कर लेते हैं। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:5:7, 3 नंबर है जो कितने रेशियो में 2:5:7, अगर इसका एलसीएम है 490, कितना है 490, तो कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द लार्जर नंबर, लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर रूट। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन तो समझे, हाँ क्वेश्चन समझ गए सर, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 3 नंबर है 2:5:7 में, तो भाई एक नंबर 2 के होगा, अभी बताया हूं, एक नंबर 5 के होगा, अभी बताया हूं, और एक नंबर 7 के होगा, अभी बताया हूं, होगा। अब बताइए ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया, अगर इसका एचसीएफ पूछता तो क्या हो जाता सर, एचसीएफ तो हो जाता के, हो जाता कि नहीं, लेकिन सर इसमें एचसीएफ नहीं पूछा है, क्या पूछा है एलसीएम पूछा है, क्या पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, बताइए इस दो तीनों में कॉमन क्या है, एलसीएम पूछा है तो तीनों में कॉमन क्या है के, बच क्या गया पहले नंबर से 2, सेकंड नंबर से क्या बच गया 5, क्या बचा 5, थर्ड नंबर से क्या बचा 7, क्या बचा 7। अब बताइए ये एलसीएम दिया कितना है, एलसीएम दिया है गुरु जी 490, 490, ये लीजिए गुरु जी, तो के इंटू बताइए 2 पचे 10, 10 × 7 70, तो के × 70 हो गया कि नहीं होगा। बताइए के का वैल्यू निकालना है कि नहीं निकालना है, तो इस 70 को उधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 490/70, गुरु जी हो गया 0 से 0, के का वैल्यू कितना आ गया 7, क्या हो गया 7, के का वैल्यू कितना हो गया 7। तो बताइए तीनों नंबर क्या क्या हो जाएगा, एक नंबर था 2 के गुरुजी, एक नंबर था 5 के, और एक नंबर था 7
के। तो 2 के बोले तो कितना, 2 गुणे 7, तो 2 गुणे 7 कितना होता है, 2 गुणे 7। दूसरा नंबर कितना, 5 गुणे 7, और तीसरा नंबर 7 गुणे 7। तो पहला नंबर हो जाता 14, दूसरा नंबर हो जाता 35, और तीसरा नंबर होता 49। क्या पूछा, 49। लेकिन क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। भाई लार्जेस्ट नंबर कितना है, 49। क्या है, 49, और 49 का स्क्वायर रूट करना है, तो 49 का स्क्वायर रूट कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, 7। कितना आ जाएगा, 7। समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लाइट आ गया। अब मैं आपको वेस्ट इंडीज से कहा लग रहा हूँ, अब ब्रिटेन वाला लग रहा हूँ, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बताइए कि इस तीनों नंबर का एचसीएफ पूछेगा तो क्या हो जाता, के हो जाता। और अभी आप के का वैल्यू निकाले हैं कितना, के का वैल्यू निकाले थे 7, तो एचसीएफ भी 7 हो जाता कि नहीं हो जाता। बताइए ये कॉन्सेप्ट अच्छा था कि नहीं था, था ना। क्या इस कॉन्सेप्ट पे सवाल आएंगे तो लगा लीजिएगा, लगा लीजिएगा ना। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनिए। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 19 नंबर सवाल कह रहा है कि इफ लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 5 एंड लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी इज 13, कह रहा है व्हाट देन व्हाट इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी। अब देखिए एक क्वेश्चन बोला है लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए। अब यहां पे सुनिए, समझा दे रहा हूं। एक कोई संख्या ए है, ए का प्राइम ए लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 5, ए का प्राइम फैक्टर कितना है, 5। और बताइए कोई संख्या है बी, बी उसका एलसीएम लीस्ट प्राइम फैक्टर, उसका प्राइम फैक्टर क्या है, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या है, 13। तो कह रहा है ए प्लस बी अगर दोनों को मिला दे, दोनों को मिला दे, तो बताइए वो संख्या किससे कटेगा, वो संख्या किससे कटेगा, ये ना बोल रहा है। आइए इस क्वेश्चन को भी मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन 4-5 रखो, मैं सोचता हूँ आपको आगे बढ़ाऊं, लेकिन कैसे करना है ये अच्छा छोड़ दीजिए, आगे बताता हूँ। पहले रेशियो वाला बेस पे, हाँ ये क्वेश्चन देखिए। ये आपका जब एनसीईआरटी खोलिएगा मेरे भाई, एनसीईआरटी 2 क्वेश्चन आप देखिएगा कि मैं होल्ड ऑन किया हूँ, 2 क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन लास्ट में बढ़िया बढ़िया कराऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सर कह रहा है क्वेश्चन कि कैन वी हैव एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब होता है एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि 7 पे पावर एन एंड्स विद डिजिट 0। अभी हम आपको बताए थे सर, क्या बताए थे, कॉन्सेप्ट जो बता चुके हैं उस पे याद रखो कि सर किसी भी नंबर के एंड में जो जीरो होता है, एंड में जीरो, एंड में क्या, जीरो, वो किस पे डिपेंड करता है सर, वो डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड करता है 2 और 5 का मल्टीपल पे, 2 और 5 का मल्टीपल पे। बोले हाँ या ना, है कि नहीं सर, हाँ सर। अगर एक बार 2 आ जाए और एक बार 5 आ जाए तो एक लास्ट में जीरो बनेगा, है कि नहीं है। अगर 2 बार 2 आ जाए और 2 बार 5 आ जाए सर, तो 2 बार लास्ट में जीरो बनेगा। बोले हाँ या ना सर। तो यही बोल रहा है कि अगर कोई संख्या 7 है और उसके पावर n कर दे, 7 पे पावर 1, 7 पे पावर 2, 7 पे पावर 3, 7 पे पावर 3 4, क्यों बोल रहा है, एट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है कि नहीं है सर। तो n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रख दीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर, तो क्या कभी भी इसका एंड वाला डिजिट जीरो आएगा, कभी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 7 का होल पे पावर n कीजिएगा, n द लास्ट डिजिट, द लास्ट डिजिट विल, कैसे लिखिएगा, द लास्ट डिजिट विल, आंसर कैसे लिखना है ये देखिए, द लास्ट डिजिट विल नॉट बी जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन रेस टू द पावर, रेस टू द पावर 7, रेस टू द पावर 7, 7 के पावर में जो n है उसका कोई भी वैल्यू नेचुरल नंबर पुट करने पर इसका लास्ट डिजिट कभी भी जीरो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पता है सर कि 7 का पावर 1 करेंगे तो 7 होता है, 7 का पावर 2, 7 का पावर 2 49 होता है, 7 पे पावर 3 करेंगे तो 343 होता है। तो 7 का किसी भी पावर के लिए ये कभी भी जीरो नहीं आ सकता मेरे भाई। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, आया, आया ना। क्या 7 का कोई भी वैल्यू के लिए जीरो आ सकता है, आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो यहां पे कंडीशन लिखेगा, यहाँ पे कहां गया भाई, ये है, फॉर एनी नंबर, एनी नंबर टू बी, टू बी, फॉर एनी नंबर, एनो मतलब नंबर, टू बी द लास्ट डिजिट टू बी जीरो, द लास्ट डिजिट टू बी जीरो, फॉर एनी नंबर टू बी द लास्ट डिजिट टू बी जीरो, टू बी जीरो,
जीरो, द नंबर शुड बी, ऐसे ही आप लिखिएगा, द नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ, द नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 and 5, द नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 and 5। समझ में आया क्या कहना है? बट हियर, बट 7, यहां पे लिखिएगा, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2 and 5, इतना लिख दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया? क्या मेरे भाई लाडले समझ में आया? क्या बोल रहा है कि 7 का कोई भी पावर करो n में, उसका एंड डिजिट कभी भी जीरो नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, क्योंकि द लास्ट डिजिट विल नॉट बी जीरो फॉर एनी नंबर ऑफ n रेज टू द पावर 7। क्यों नहीं होगा? कि फॉर एनी नंबर टू बी द लास्ट डिजिट टू बी जीरो, जीरो होने के लिए क्या होता है, द नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 and 5, और नंबर 2 और 5 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे बोला बट 7 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2 and 5, क्या 7 2 और 5 का मल्टीपल होता है? नहीं होता है। 7 का फैक्टर होता है 2 और 5 का? नहीं होता है सर। समझ में आ गया कि नहीं? तो 20 क्वेश्चन हो गए कि नहीं हो गए? 2 क्वेश्चन छोड़े हूं, आगे बताऊंगा। आगे चलिए, अब बताइए, ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है अगर रूट टू इरेशनल है, ये क्वेश्चन आप लगा के जाइएगा, ठीक है ना? ये क्वेश्चन लगा के जाइएगा। अब 5-6 क्वेश्चन में मैं समाप्त कर दूंगा, ठीक है ना? अब बाकी क्वेश्चन आप लगाइएगा। सर आप भी तो कुछ कीजिएगा। हाँ जी, हम भी कुछ करेंगे। आप बताइए क्या कह रहा है, रूट टू सर एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल, पहले बोल चुका है। तो प्रूफ कीजिए कि 5+√3, 5+3√2, क्या है? 5+3√2 एक इरेशनल नंबर होगा। अब ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से सुनिए, मैं कभी एक इस कॉन्सेप्ट को क्या समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे समझिए। मैं बोला हूँ कि सर एक लड़का है यहाँ पे, बहुत ही हैंडसम सा। सर इतना हैंडसम सा देख के दिल फिदा हो गया वो लड़कियों का। ये देखिए, ये एकदम शेख हबीबी वाला, ये है, ठीक है ना? ये एक लड़का है, ठीक है, एकदम स्टाइलिश, बटन वटन लगाया है, ठीक है ना, बेल्ट वेल्ट पहना है, एकदम बढ़िया, ठीक है ना? ये लड़की ज्यादा लग रहा है, लड़का कम लग रहा है। अच्छा चलिए मानिए लेते हैं ये लड़का है। इसका लड़का मानने के लिए इसको क्या करते हैं, इसका एक चोटियां मिटा देते हैं। हो गया? अब देखिए, अब ये तो लड़का लग रहा होगा। हाँ सर लड़का लग रहा है। अब यहाँ पे एक लड़का है, इसका मित्र है। इसका कौन सा है? मित्र। इसका मित्र बोल रहा है, हेलो मित्र, मैंने सुना है तेरे में कुछ डिफॉल्ट आ गया। क्या आ गया डिफॉल्ट? ये मित्र बोल रहा है कि तू लड़का नहीं है, तू लड़की है। तू लड़का नहीं है, तू क्या है? लड़की है। बोला कि धत, लड़का नहीं हूं मैं, लड़की नहीं हूं मैं, लड़का ही हूं। ये बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? मैं लड़की नहीं हूं, मैं लड़का ही हूं। तो बोला कि नहीं 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 नहीं, ये बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, तू लड़का ही लड़की ही है। बोला बस मैं लड़की नहीं हूं, मैं लड़का हूं। ये बोल रहा है। क्या हुआ कि इस दोनों में चली गई भीषण लड़ाई। अब लड़ाई हुई, ले घुसम घुसुम। अब क्या हुआ, 1 मिनट। हेलो, हेलो। जी, थोड़ा, जी हम थोड़ा सा अभी वीडियो शूट कर रहे हैं, हम आपको बाद में फोन करते हैं। ठीक ठीक, देखिए सर, समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये बोला कि मैं लड़की नहीं हूँ लड़का हूँ, लड़का नहीं हूँ लड़की हूँ, इसमें दोनों सब विवाद चल रहा है। अब ये विवाद चल रहा है, तो ये विवाद को खत्म करने के लिए बोला कि रुक हम तोरा प्रूफ करते हैं तू लड़की है। हाई बोल रहा है, हाई हाई यही शैतान बच्चा, कि रुक तोरा प्रूफ करते हैं तू लड़की है। लगा है करा प्रूफ करने। बोला कि रुक प्रूफ करते हैं, रुक रुक। तो क्या बोला कि बोला कि देख तोरा हम प्रूफ करते हैं तू लड़की है। ये लगा इसको प्रूफ करने लड़की, प्रूफ करने क्या लगा? लड़की। प्रूफ करने लगा लड़की। अब बोला कि जा तोरा हम लड़की प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन लड़की का कोई भी कंडीशन, लड़की का कोई भी कंडीशन नहीं आया कि जिससे ये लड़की प्रूव हो जाए। लड़की का कोई भी कंडीशन नहीं आया कि जिससे ये प्रूव हो जाए कि ये लड़की है। तो लड़की का कोई कंडीशन नहीं आया पाया जो उसको लड़की प्रूव करे, इसका मतलब वो लड़का है। भाई प्रूफ करने चले थे लड़की, लड़की का कोई कंडीशन उसके साथ आया ही नहीं, तो इसका मतलब वो लड़का है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, आपको इसी से मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ। देखिए ध्यान से, देखिए अपने स्कूल के बच्चों को, कोचिंग के बच्चों को इस तरह से मैं समझाता हूँ, बच्चों को याद भी करवा चुका हूँ, आपको भी याद हो जाएगा। देखिए कैसे, ये कॉन्सेप्ट कभी भूलेगा ही नहीं कि लड़का लड़की कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन रिलेशनल इरेशनल इरेशनल नहीं, प्रूफ ऑफ रैशनल इरेशनल नहीं, इसको बोलेगा लड़का लड़की कॉन्सेप्ट। लड़का लड़की कॉन्सेप्ट, डाउटफुल कॉन्सेप्ट बोलिए, लड़का लड़की का। यहाँ देखिए, अब देखिए क्या बोला है कि हम मान लेते हैं कि 5+3√2 एक क्या है? रैशनल नंबर है, इज अ रैशनल नंबर, ठीक है ना? इज अ रैशनल नंबर।
वो लड़का इसको प्रूफ करना चाह रहा है लड़की, हम इसको रैशनल नंबर मूव करना चाह रहे हैं कि नहीं, मान रहे हैं ना कि तू लड़की है, मान रहा है। अगर रैशनल नंबर का कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो एकरा मतलब ई नंबरवा क्या हो जाएगा, ई नंबरवा को हम रैशनल लेकर प्रूफ करना चाह रहे हैं। अगर रैशनल नंबर का कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल। ये नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल। बोलिए हाँ ये ना, ये नंबर इरेशनल होगा कि नहीं होगा। तो बताइए, हम लेके चलते हैं, अगर ये 5+3√2 को अगर ये रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में मानेंगे, बिल्कुल सर मानेंगे। वेयर पी एंड क्यू यहाँ पे छोटा लिखते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स and do not have any common factor, other than 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब बताइए, इतना चीज लिख दिया कि पी और क्यू ऐसे नंबर है जो इंटीजर्स है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। तो बताइए ये जो 3√2 होगा सर, ये क्या हो जाएगा, पी बाय क्यू -5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पी बाय क्यू -5 होगा सर। हाँ सर होगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अंजा जी, आई जी, अरे मैं समझ गया सर। अब बताइए ध्यान से, अब ये 3 को भी मैं उधर भेज देता हूँ, 3 को भी उधर। अच्छा इतना ही है, पहले समझिए, अब इतना ही समझिए। ये बताइए, ये एक रैशनल नंबर है, ये क्या है, एक रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर में हम रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे। रैशनल नंबर से रैशनल नंबर को हम क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो क्या कभी रिजल्ट इरेशनल आ सकता है, कभी भी रिजल्ट इरेशनल आएगा। बोलेगा सर इरेशनल कैसे, भाई यहाँ पे बोल चुका है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो बताइए ये इरेशनल नंबर कभी आएगा, नहीं आएगा। तो मैं इसी चीज को लिखूंगा क्या, कि वेन रैशनल नंबर is subtracted, when rational number is subtracted from rational number, when rational number is subtracted from rational number, जब रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से सब्सट्रैक्ट किया जाता है रैशनल नंबर, देन रिजल्ट विल बी रैशनल, देन रिजल्ट, क्योंकि कटने वाला तो कुछ है नहीं, देन रिजल्ट विल बी रैशनल, देन रिजल्ट विल बी रैशनल। बट हियर रैशनल होगा कि नहीं होगा, रैशनल। बट हियर यहाँ पे मतलब इस सवालों में क्या आ रहा है, इट इज एन इरेशनल आया कि नहीं आया सर, इरेशनल आया सर। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, तो ये लिखोगे कॉन्ट्राडिक्शन मतलब लड़की प्रूफ करने के लिए चला था, लड़की का कोई कंडीशन नहीं आया, तो कॉन्ट्राडिक्शन आया कि नहीं आया, तो आया। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises ड्यू टू एज्यूमिंग क्या, आपने माना था, गलत माना था क्या, कि 5+3√2 और रैशनल नंबर, 5+3√2 और रैशनल नंबर, आपने रैशनल नंबर मान के चला था, इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन आया, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन आएगा नहीं आया, इसीलिए लास्ट में लिखोगे हेंस, क्या लिखोगे, हेंस। बे भाई ये क्या हो गया, ए भाई ये तो क्या हो गया, ये तो अच्छे से हो जा। हेंस क्या लिखोगे, हेंस 5+3√2 इज एन इरेशनल नंबर, क्या होता है, इरेशनल नंबर। 5+3√2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या ये चीज समझ में आ गया कि नहीं? देखिए मेरा हैंडराइटिंग पेन टाइप पे सेट नहीं है, तो आपको कॉपरेट करना पड़ेगा मेरे हैंडराइटिंग से। बोलेगा सर आपका हैंडराइटिंग बहुत खतरनाक है, खतरनाक तो है भाई, है कि नहीं। क्या इतना चीज समझ में आ गया कि नहीं गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्या ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, when the first number is completely divided by 2, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखिए तो सर क्या मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था, बोले सर ये क्या 22 नंबर जो सवाल है क्या मैं इसको सॉल्व कराया था क्या, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लीजिए। हाँ जी सर, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराया था कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 33 एंड ये है, एचसीएफ इतना दिया है, एलसीएम इतना दिया है। व्हेन द फर्स्ट नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2, 2 से पूरा कट रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है ना, ये क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीट हो गया सर, ठीक है हो गया। आप सुनिए क्या बोल रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड इतना 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 सो दैट लीव्स अ रिमाइंडर 40 इन ईच केस। वो बड़ा से बड़ा नंबर बताइए क्या होगा
जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, 172 से भी कट जाए, 184 से भी कट जाए, और रिमाइंडर कितना बच जाए, 40 इन ईच केस। ठीक है ना, 40 बच जाए इन ईच केस इज, वो इसके फॉर्म में के स्क्वायर इंटू 3 के फॉर्म में। तो बताइए के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू क्या होगा। अब ध्यान से सुनिए क्या होता है। मैं बोलूं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझा दे रहा हूं इस पे। मैं बोलूं कि एक नंबर है 3, एक नंबर है 5 और एक नंबर है 4, 3 4 5। हम बोले कि एक ऐसा नंबर बताइए जो 3 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, और रिमाइंडर आ जाए 1। रिमाइंडर कितना आ जाए, 1। रिमाइंडर कितना आ जाए, 1। रिमाइंडर कितना आ जाए, 1। तो मैं बोलूंगा सर इस तीनों का एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एलसीएम। क्या ले लीजिए, एलसीएम। तो बताइए 3 चौके 20, बोले 3 पचे 15, 15 चौके 60, क्या हो गया 60। रिमाइंडर बना रहा है ना, उस रिमाइंडर को जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, रिमाइंडर को जोड़ दीजिए। तो वो नंबर कितना आ जाएगा, 61। कितना आ जाएगा, 61। तो बताइए अगर इस 61 को मैं 3 से काटूंगा, 3 से, तो 3 से भी काटूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। 5 से भी काटूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। और मैं 4 से भी काटूंगा, 15 बार में जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट इस पे लगता है। अब ध्यान से सुनिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो मिटा देता हूँ, यहाँ देखिए। अब यहाँ पे आप देखिए, सर अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्यारे प्यारे लेकर आए हैं। जब मैं प्यारा प्यारा क्वेश्चन बोलता हूँ तो सर बच्चे बोलते हैं सर प्यारा प्यारा क्वेश्चन थोड़ी होता है, हार्ड हार्ड क्वेश्चन होता है। अरे यार, हार्ड हार्ड थोड़ी क्वेश्चन होता है, प्यारा प्यारा क्वेश्चन है ये सब। तो देखिए, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, वो किसको किसको डिवाइड करेगा, वो इस दैट विल बी, ये डिवाइड की जगह आप, अच्छा ये को डिवाइड करेगा और लीव्स अ रिमाइंडर 14 ईच केस। बस आप इतना तक क्वेश्चन मानिए। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन एचसीएफ पे बेस्ड है। मैं एक बार ये क्वेश्चन एचसीएफ पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, 40 रिमाइंडर होना ना, 40 36। अच्छा मैं एक क्वेश्चन आप पे, इस पे भी ये वाला भी क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, माय मिस्टेक। मैं ये एचसीएफ पे बेस्ड है, मैं एलसीएम पे। अब मैं आपको कौन सा पता है कि नहीं पता है। जैसे मैं बोल दूं कि एक नंबर है 15, एक नंबर है 30 और एक नंबर है 55। ये बताइए कोई एक ऐसा नंबर बताइए जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए, और लास्ट में रिमाइंडर बच जाए आपका 5। लास्ट में आपका रिमाइंडर कितना बच जाए, रिमाइंडर बच जाए 3। कितना बच जाए, 3। समझ में आ गया कि नहीं? तो कैसे करेंगे, वो बड़ा से बड़ा नंबर बताइए, यही ना, मतलब वो नंबर बताइए, छोटा से छोटा नंबर बताइए, वो छोटा नंबर बताइए। तो क्या करेंगे उसका, उस समय इस तीनों का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो क्या हो जाएगा, 15 30 और 55। 15 30 और 55 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो कितना हो जाएगा, 5 तिरिके 15, 5 छके 30 और 5 गुणे 11 55। ये क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 11। ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 11। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 11 एकम एकम और एकम। तो बताइए 11 दूनी 22, 22 तिरिके 66, 66 पर से कितना होता है, 660 का आधा 330। कितना होता है, 330। तो कितना हो गया, 11 दूनी 22, 22 तिरिके 66, 66 बटे 330। तो ये तीनों कैल्शियम कितना आ गया, 330। लेकिन ये तो वो नंबर है कि जो 15 से भी कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा और 55 से भी कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको वो नंबर चाहिए जो रिमाइंडर 3 दे। तो इसमें 3 आप जोड़ दीजिए, 3 जोड़ दीजिए। तो वो छोटा से छोटा नंबर क्या हो जाएगा, 333। क्या हो जाएगा, 333। जो 15 से भी कटेगा तो रिमाइंडर 3, 30 से भी कटेगा तो रिमाइंडर 3 और 55 से भी कटेगा तो रिमाइंडर 3। लेकिन क्वेश्चन और एक बन सकता है, ये छोटा से छोटा नंबर हुआ, इसका दुगना भी कर लीजिए। 330 का कितना हो जाएगा, 660। 660 में आप 3 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 663। कितना हो जाएगा, 663। ये भी वो नंबर होगा जो 15 से भी कटेगा तो रिमाइंडर 3, 30 से भी कटेगा तो रिमाइंडर 3 और 55 से भी कटेगा तो रिमाइंडर 3। समझ में आ गया कि नहीं? इसका आप 3 गुना कर दीजिए, 3 गुना। तो 330 का कितना आ जाएगा, 990। इसमें रिमाइंडर 3 जोड़ा है, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 993। 993 ये वो नंबर होगा जो 15 से भी कटेगा तो रिमाइंडर 3, 30 से भी कटेगा तो रिमाइंडर 3, 55 से भी कटेगा तो रिमाइंडर 3। लेकिन सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया, सबसे छोटा नंबर हो गया आपका 330 में 3 जोड़ दीजिए, 333। सबसे छोटा नंबर 333। क्या ये एलसीएम वाला बेस्ड पे क्वेश्चन समझ में आ गया ना। आपको हम एलसीएम बेस्ड पे क्वेश्चन समझाती है, ठीक है ना। क्या एलसीएम बेस्ड पे क्वेश्चन समझाते हैं, आपको हम एचसीएफ बेस्ड पे क्वेश्चन समझाते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, एक बार पीछे चलते हैं, एक स्लाइड ले लेते हैं और आपको इसी क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे, यहाँ ये क्वेश्चन था ना, यहाँ पे होम जाता हूँ, होम में एक यहाँ पे एक स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है ना। कौन सा स्लाइड ले लो सर, ये लो स्लाइड ले लो, ब्लैंक स्लाइड। हाँ सर, एक ब्लैंक स्लाइड ले लिया, ठीक है। और सर इसका एनिमेशन डिजाइन बना दो इसका, एक ब्लैंक स्लाइड ले लिया, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखें, फॉर्म करने स्लाइड, यहाँ पे देखें, ये हो गया।
ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन का एक नया क्वेश्चन यहाँ पे बताता हूँ। कह रहा है एक नंबर क्या क्या है, यहाँ पे देख लीजिए। नंबर 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 क्या क्या है यहाँ पे देखिए। नंबर क्या क्या है पहले वो याद कर लीजिए आप। नंबर है 76, 112 और 172। यहीं पे करवा देते हैं पहले थोड़ा सा, उसके बाद कॉन्सेप्ट वहां पे समझा देंगे। कह रहा है एक नंबर है आपका 76, एक नंबर है 112, एक नंबर है 172 और एक नंबर है 184। इस तरह से डिवाइड करना है कि 40 बचता है तीनों केस में। रिमाइंडर रिमाइंडर क्या बचता है 40, और वो नंबर जो है वो के स्क्वायर इंटू 3 के फॉर्म में। क्या है? के स्क्वायर इंटू 3 के फॉर्म में। अब देखिए कुछ मत कीजिए, ये सबसे जो छोटा वाला नंबर है ना मेरे भाई, छोटा वाला नंबर, ये छोटा वाला नंबर है ना, इस छोटा वाला नंबर 76 हो गया। क्या हो गया? 76। इस छोटा वाला नंबर 76 में आप क्या कर दीजिए, 40, ये जो रिमाइंडर आया है ना 40, ये आप कम कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कम। तो नंबर कितना आ जाएगा? 36। कितना आ जाएगा? 36। हो गया कि नहीं हो गया? कितना हो गया? 36 हो गया। ये समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो ये नंबर भी 36 से डिवाइड करने पर कितना दे देगा? 40 रिमाइंडर दे देगा। इसको भी रिमाइंडर 36 से कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना दे देगा? 40। इसको भी रिमाइंडर 36 से कीजिएगा तो कितना दे देगा? 40। इसको भी कीजिएगा तो 36 से रिमाइंडर कितना दे देगा? 40। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक शब्द का था, बस क्वेश्चन बड़ा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? आ गया कि नहीं? तो क्या बोला है भाई? ये बोला है कि सर के का वैल्यू बताइए कितना होगा। अगर हम इस नंबर को, ये जो 36 आया है, इस नंबर को के स्क्वायर इंटू 3 के फॉर्म में लिखते हैं, तो किसके फॉर्म में? 3 के। तो बताइए काटिएगा, तो बताइए के स्क्वायर का वैल्यू 3 से काटिएगा तो 12 12 में कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा सर। तो के स्क्वायर का वैल्यू आ गया 12। तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? के का वैल्यू रूट में 12। कितना आ जाएगा? रूट में 12। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ गया लॉजिक? क्या लॉजिक समझ में आ गया? आ गया कि नहीं गया? आइए, उस स्लाइड का जरूरत भी नहीं पड़ा, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करा दिया। क्या करना है? टेक द स्मॉलेस्ट नंबर एंड माइनस कर दो। यहाँ पे क्या बोला हूँ? यहाँ पे देखिए बोला हूँ कि टेक द स्मॉलेस्ट नंबर जो 76 है उसमें माइनस कर दो उसके रिमाइंडर को। पता चल जाएगा कि वो नंबर किससे कटता है। तो किससे कटता है? 36 से। वो 36 को किसके फॉर्म में लिखा है? के स्क्वायर इंटू 3 के फॉर्म में। के स्क्वायर इंटू 3 के फॉर्म में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो के का वैल्यू पूछा है, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? अब आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है। या 24 नंबर सवाल। ये कौन सा सवाल? 24 नंबर। अब देखिए यहाँ पे 24 नंबर सवाल, देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए 24 नंबर सवाल। ये 24 नंबर सवाल है। ये एलसी क्या कह रहा है? एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 10 टाइम्स देयर एचसीएफ। दो नंबर का जो एलसीएम है उसके एचसीएफ से 10 गुना है। कह रहा है सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 495। क्या होगा? 495। अगर वन नंबर है 90 तो अदर नंबर क्या होगा? आसान क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से क्या बता देता हूँ। अब ध्यान से सुनिए, अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कह रहा है कि एच एलसीएम जो है किसी नंबर का वो 10 गुना है उसके एचसीएफ से। तो बताइए अगर एलसीएम यहाँ पे लिख दूं और मैं यहाँ पे लिख दूं एचसीएफ, क्या लिख दूं? एचसीएफ। अगर मैंने एल एचसीएफ को मान लिया एक्स, कितना मान लिया? एक्स। तो एलसीएम उसका 10 गुना हो जाएगा तो ये 10x हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? एलसीएम उसका 10x। तो मान लोगे कि नहीं मान लोगे? मान लोगे। कैसे बोलोगे? लेट द एचसीएफ बी एक्स देन द एलसीएम विल बी 10x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है सर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है मेरे सर कि एचसीएफ प्लस एलसीएम का जो वैल्यू है वो है 495। कितना है? 495। बोले तो एचसीएफ कितना था? एक्स। और एलसीएम कितना था? 10x। इसका वैल्यू कितना आ गया? 495। तो x प्लस 10x कितना होता है सर? 11x होता है। और 11x का वैल्यू कितना है? 495। तो x का वैल्यू क्या हो गया? 495/11। तो 11 चौके 44 और 11 पचे 55। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 45। x का वैल्यू कितना हो गया? 45। कितना हो गया? 45। x का वैल्यू कितना आ गया? 45। अब बताइए वो एचसीएफ पता चल गया आपका 45 होगा, एचसीएफ कितना होगा? 450, क्योंकि 10 से 45 पुट कीजिएगा तो आ जाएगा। कह रहा है इसमें अगर एक नंबर है 90 तो दूसरा नंबर आपको पता है, अभी बताया है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर है कि नहीं है? सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम या एलसीएम इंटू एचसीएफ। बोले हाँ या ना? तो बताइए फर्स्ट नंबर कितना है? 90। क्या है? 90। क्या सेकंड नंबर को हम क्या के मान लें? क्या मान लें? के। तो बताइए एचसीएफ कितना आया था? एक्स। एक्स का वैल्यू कितना आया था? एचसीएफ आया था एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना आया? 45। कितना आया? 45। और एच एलसीएम कितना आ रहा है? 10 गुणे 45। 10 गुणे 45। तो बताइए एचसीएफ कितना आया? 45। एच से एलसीएम कितना आया? 10 गुणे 45। बोले हाँ या ना? समझ में आ गया? अब बताइए ये काटिए तो के का वैल्यू कितना मिल जाएगा? मिल जाएगा सर 45 गुणे 10 गुणे 45 बटे 90। है कि नहीं है? तो 45 से कम 45, 45 दूनी 90 और 2 बचे 10।
दो पचे 10, तो 45 का 5 बार में, तो 45 छक्के कितना होता है 180, और 45 225, कितना हो गया सर 225, कितना आ गया 225, तो नंबर क्या हो जाएगा 225। समझ में आ गया कि नहीं गया? आइए अगला क्वेश्चन भी करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, सीएफ पे बेस्ड है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना एंड लीव्स द रिमाइंडर 6 इन ईच केस, 6 इन ईच केस। अब ध्यान से बताइए, इस क्वेश्चन को रोकिए आप, ये क्वेश्चन लगाइए पहले एलसीएम पे बेस्ड। एससीए पे बेस्ड के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ। एससीए पे बेस्ड कॉन्सेप्ट वाला एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा 20 मिनट का, ठीक है ना। इसको मैं जल्दी से सम अप करता हूँ। फाइंड द एलसीएम ऑफ 2.5, 0.5 एंड 0.175। ये बोल रहा है ना, इसका एलसीएम अगर पॉइंट में कोई नंबर दे दे, अगर उसका एलसीएम आपको निकालने के लिए कहते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर पॉइंट में नंबर दे दे 2.5, 0.5 और 0.175, पहले इसको रैशनल नंबर में चेंज कीजिए। क्या कीजिए रैशनल नंबर। क्या 2.5 को क्या 25/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। 0.5 को क्या 5/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। और 175 को तीन बार पीछे जीरो है, तो क्या 175/1000 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं सर? लिख सकते हैं। अब ध्यान से बताइए सर, जब इतना हम कुछ लिख सकते हैं, तो अब कुछ नहीं करना है सर। जब पूछ दिया, जब भी फ्रैक्शन में, जब भी कोई नंबर क्या हो जाए फ्रैक्शन में या डेसिमल में, तो डेसिमल वाले को पहले कन्वर्ट कीजिए फ्रैक्शन में। अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में है, अगर पूछ दे कि उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, तो क्या कीजिए कि ऊपर वाले का, अपर साइड का, अपर वाले का, अपर साइड का एलसीएम, अपर साइड का क्या निकाल लीजिए एलसीएम, और लोअर साइड का क्या निकाल लीजिए, और लोअर साइड का, नीचे वाले साइड का, लोअर साइड का एचसीएफ, लोअर साइड का एचसीएफ। ये कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया कि नहीं? तो ये बताइए, 25, 5, ये 3 नंबर मिल गया ना, और ये 175, तो बताइए 25, 5 और 175 का एलसीएम कितना होगा सर? तो एक एलसीएम कितना होगा सर? इसका एलसीएम देखना, 5 से काटेंगे तो 5 बार में 25, और 5 एकम 5, अब 5 तरीके 15, 5 पच्चे 25 हो गया कि नहीं हो गया सर? ये 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, एक, और ये 5 7 35, और ये 7 7 बार में कट जाएगा। कितना कट जाएगा? 7 बार में। तो 7 पचे 35, अब 35 पचे 175, कितना होगा? 35 पचे 175। तो इस ऊपर वाले का निकाल लिए 175, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे? 10, 10 और 1000 का एचसीएफ। तो बताइए 10, 10, 1000 का एचसीएफ 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे भाई तीनों में कॉमन क्या है? 10, 10 ही कॉमन है ना, उसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं है। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 10। तो इसको पॉइंट में करिए। एक इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? ये तीनों नंबर का, ये तीनों नंबर का एलसीएम आ जाएगा आपका कितना? 175/10। 175/10 को सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 17.5। कितना आ जाएगा? 17.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या पॉइंट वाला सवाल पूछेगा तो कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये सब सवाल मैं एक नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड नंबर इज इतना, हाँ यही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूँ। एससीएफ ऑफ इतना इतना एंड थर्ड नंबर इज इतना, ये बता चुका मैं, ये बता चुका हूँ पिछली बार, ये एमसीक्यू के फॉर्म में बताया था, बताया था। ये एचसीएफ ऑफ ये, हाँ ये क्वेश्चन देख लीजिए ठीक वाला। बाकी मैं जो भी क्वेश्चन का अच्छा अच्छा क्वेश्चन है 5-6, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो आप खुद से सॉल्व कीजिएगा उसको। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? एचसीएफ है ये नंबर और ये नंबर, कैसे बताइए? बताइए अगर कोई नंबर है, अक्सर क्वेश्चन कैसा पूछता है एग्जामिनर, देख लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जामिनर। क्वेश्चन पूछता है कि दो नंबर है ए और बी, ए और ये पी और क्यू, क्या एक दो नंबर क्या है? पी और क्यू, दोनों को प्राइम, दोनों नंबर है। दोनों नंबर में क्या है? एक है ए पे पावर 5 और बी पे पावर 3, ठीक है, और सी पे पावर 2, और क्यू एक नंबर है ए पे पावर 6, बी पे पावर 1 और सी पे पावर 4, ठीक है ना। तो पूछता है कि सर ये ए और बी सी क्या है? को प्राइम नंबर है, ए बी सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बोलेगा सर इसका एचसीएफ निकालिए क्या होगा, और एलसीएम निकालिए क्या होगा। तो सर एचसीएफ के लिए, एलसीएम के लिए कुछ नहीं, ए को ए से तुलना करेंगे, घोड़े को घोड़े से, गधा को गधा से, बी को बी से तुलना करेंगे, और सी को किससे तुलना करेंगे? सी से। तो ये बताइए सर, एचसीएफ निकालने के लिए बस हो जाएगा छोटा पावर, ये याद रखिएगा। एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है? छोटा पावर तुलना के बाद, और एलसीएम के लिए क्या होता है? बड़ा पावर। क्या होता है? बड़ा पावर। अब बोलेगा ये क्या है छोटा पावर बड़ा पावर? कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए पे पावर 5 और ए पे पावर 6 में कॉमन क्या है सर? छोटा पावर में क्या है? ए पे पावर 5 छोटा है, तो ए पे पावर 5। बी पे पावर 1 3 में और बी पे पावर 1 में क्या छोटा है सर? बी पे पावर 1। सी पे पावर 2 में और सी पे पावर 4 में क्या छोटा है सर? तो सी पे पावर 2। ऐसे हो जाएगा। अब एलसीएम निकालना है तो बड़ा पावर। बताइए ए पे पावर 5 और ए पे पावर 6 में क्या बड़ा है सर? ए पे पावर 6। ए पे पावर 3 में और बी पे पावर 3 और बी पे पावर 1 में क्या बड़ा है सर? बी पे पावर 3।
सी पे पावर 2 में और सी पे पावर 4 में क्या बड़ा है सर? सी पे पावर 4। तो इसका एलसीएम ये हो जाएगा। तो क्या एलसीएम और एचसीएफ निकालना आप समझ गए? अगर इस तरह का क्वेश्चन देगा ये पक्का पूछेगा ही पूछेगा, पिछले 2 साल से लगातार पूछ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि एचसीएफ बताइए कितना होगा। ये 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 5, 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। हम क्या करेंगे, नंबर क्या क्या है, 2 है प्राइम नंबर, 3 है प्राइम नंबर, 5 है। तो अगर इसका एचसीएफ निकालना है तो छोटा पावर, एचसीएफ निकालना तो क्या लेंगे, छोटा पावर। छोटा पावर लेंगे कि नहीं लेंगे, छोटा पावर बड़ा धमाका। तो बताइए 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 5, छोटा क्या है सर, 2 पे पावर 2 है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई। बताइए 3 पे पावर 3, यहाँ पे 3 पे पावर 3 है सर, यहाँ पे 3 पे पावर 2 है और यहाँ पे क्या है 3 पे पावर 1 है, तो 3 पे पावर 1 छोटा है, तो 3 पे पावर 1। अब यहाँ पे बताइए सर 5 यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 5 पे पावर क्या है 1, 5 पे पावर क्या है 2, 5 पे यहाँ पे 5 पे पावर 3, तो क्या हो जाएगा 5 पे पावर 1 छोटा है कि नहीं। सर यहाँ पे क्या 7 है, नहीं ये तो कॉमन नहीं मिलेगा, तो ऐसे अब आपका यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये। तो बताइए 2 पे पावर 2 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, एलसीएम कितना आ गया 60। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, जैसे ये भी क्वेश्चन है, एक बार बताई दे रहा है सर, भागने का मन ही नहीं कर रहा है सर, बताने का ही मन कर रहा है। एलसीएम पूछ रहा है, बताइए एलसीएम पूछ रहा है, ये नंबर का, ये नंबर का एलसीएम पूछा है कि नहीं पूछ रहा है। तो क्या बोले थे, बड़ा पावर, क्या बोले थे, बड़ा पावर। पहले नंबर को छोड़ दीजिए आप, पहले नंबर को छोड़ दीजिए, पहले घोड़े का तुलना घोड़े में, गधे का तुलना गधे में, ए का तुलना ए में, बी का तुलना बी में और नंबर का तुलना नंबर में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे देखिए कि एक नंबर है पी जो है 18a² बी पे पावर 4 और एक नंबर है क्यू जो है 20a³ और बी पे का स्क्वायर। बताइए पहले इसका एलसीएम निकालना है तो बड़ा पावर लेंगे यार बी का, तो ए का 2 बड़ा है या ए का 3 बड़ा है सर, ए का 3 बड़ा है, ए का 3। बताइए बी का 4 बड़ा है कि बी का पावर 2 बड़ा है सर, बी का पावर 4। ऑप्शन ही देख लीजिए क्या है, ए पे पावर 3 बी पे पावर 4, कोई ऑप्शन है, बिल्कुल सर ए पे पावर 3 बी पे पावर 4 यही हो सकता है। यहाँ पे ए पे पावर 2 है, नहीं हो सकता, ए पे पावर 2 है सर, नहीं हो सकता, ए पे पावर 2 है सर, नहीं हो सकता, ऑप्शन नहीं हो गया। अब बोलेगा सर एक बार पूरा सॉल्व करके बताइए, अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ गया तो कैसे करेंगे, एमसीक्यू के लिए तो बता दिया आप, शॉर्ट में भी बता दे रहे भाई, शॉर्ट के लिए आएगा। तो बताइए अब यहाँ पे नंबर क्या बचेगा, 18 और 20। अब बताइए 18 और 20 का एलसीएम आप नहीं निकालना है, 18 और 20 का एलसीएम आप निकालना नहीं सीखे, ठीक है सर। 2 गुणे 9 18, 2 दाएं 20, 3 तिरिके 9 और 10, 2 गुणे 5 10, यहाँ पे 3, 3 एकम 3 और ये 5, 3 एकम 3 और 5 और 5 एकम 5, 5 एकम, तो 5 तरीके 15, 15 दूनी 30, 30 तरीके 90, 90 दूनी 180, कितना आ गया 180, ये आंसर आ गया। समझ में आ गया कि नहीं गया। तो ये क्वेश्चन था आपका सॉल्व करने का तरीका। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, अब छोड़ दीजिए, अब द लार्जेस्ट नंबर, ये भी कर सकते हैं आप, ये भी द एक्सपेरिमेंट, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये एक्सपेरिमेंट। चलिए अब जितना भी क्वेश्चन है मैं इसको एक नेक्स्ट वीडियो के फॉर्म में आपको मैं दे दूंगा। बाकी जो भी क्वेश्चन था मैं आपको बहुत कोशिश किया हूँ अच्छे से बताने के लिए। एक जगह मैं एरर किया था यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एरर किया था, यहाँ टू को प्राइम, यहाँ पे कंपोजिट नहीं होगा, ठीक है ना सर। यहाँ पे बोला था ना कि मैं एक बार एरर किया हूँ सर, हाँ अच्छा यहाँ पे सुनिए, पेन से लिख देता हूँ, अच्छा इरेजर का ऑप्शन नहीं दे रहा, अच्छा चल पेन से लिख देता हूँ। यहाँ पे पेन से क्या, ये पे ये कंपोजिट नंबर को ना हटा के, यहाँ पे कंपोजिट नंबर हटा के, मैं आगे तो सही करवा चुका हूँ, यहाँ पे लिख दीजिएगा को प्राइम नंबर, क्या लिख दीजिएगा को प्राइम नंबर। यहाँ पे भी कंपोजिट नंबर हटा के, यहाँ पे कंपोजिट नंबर हटा के, यहाँ पे लिख दीजिएगा सर को प्राइम नंबर। समझ में आ गया कि नहीं, को प्राइम नंबर, क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए ठीक है, जितना भी क्वेश्चन कराया मैं अपना बेस्ट दिया इसमें, आपको इससे ज्यादा कुछ भी करना नहीं है। अगर आपने मेरा कोई कॉन्सेप्ट वाला वीडियो पहला देख चुका है इससे रिलेटेड, आप बस ये प्रैक्टिस करके एग्जाम में चले जाइए, कुछ भी दिमाग में लोड नहीं लेना है, चुपचाप ये प्रैक्टिस करके चले जाइए, इट विल बी इनफ फॉर यू। समझ में आ गया कि नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। समझ में आ गया कि नहीं गया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।